नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है और संसद के विशेष सत्र को लेकर कई तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, राजनीति के गलियारों में हो रही है। और ये बड़ा सवाल अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में, देश के सियासी गलियारों में टहलने लगा है, तैरने लगा है कि क्या देश अब लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और जो लोकसभा चुनाव कायदे से 2024 में होना था वो 2023 में ही हो सकता है। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्या इसलिए बुला लिया है, संसद को भंग करके और फिर चुनाव में जाना है और लोकसभा चुनाव इसी साल होना है। अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग राय सामने आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एक बार इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं, तमाम तरह की बातें इसको लेकर कह चुके हैं, या यूं कहें कि संकेत दे चुके हैं कि सरकार इस तरफ बढ़ सकती है। एक चुनाव एक देश एक चुनाव, यानी कि इसको लेकर भी कोई अध्यादेश सामने आ सकता है, कोई नियम सामने आ सकता है कि एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी एक साथ हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ये होने जा रहा है तो ये ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक देश एक चुनाव और संसद के विशेष सत्र को लेकर बहुत कुछ कहा है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वन नेशन वन चुनाव को लेकर के भी कमेटी भी बना दी गई है रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। अधिकार है किसी व्यक्ति को कुछ बोल ले, लेकिन गठबंधन के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं। इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं, कोई नेतृत्व एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो, इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर लेंगे, इस बात पर जनता का थोड़ी भरोसा होगा। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है कि इन्हें भी कुछ बड़ा पद मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के उम्मीदवारी की भी काफी संभावनाएं महागठबंधन के लोग जता रहे हैं, हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है। अब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो है, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना, उनकी पार्टी तो बिहार में रही है और बिहार में यह पार्टी जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें, लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम।